ठीक है। तो देखो 2025 24-25 और 25-26 में क्या अंतर है कि बजट आएगा तो 25-26 आएगा, और अगर ये लिखा है क्या आर्थिक, तो 2025 अगर लिखा आता है और 26 लिखा आता है तो किसके पर्पज में आएगा, बजट के पर्पज में आएगा। और अगर हमारे यहाँ पर जो लिखा आता है क्या आर्थिक समीक्षा, तो किस आएगा 2024 और 25 आएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपके सामने किसके द्वारा जारी किया जाता है, आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट जारी होता है, किस काम में आता है, हमारी जीके में आर्थिक पॉइंटों को समझने के काम में आता है। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में इसमें से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। सरकार के द्वारा जारी ये रिपोर्ट है, तो इसमें जो भी बातें हैं वो सभी सत्य है और हम उनको सत्य मान करके ही चलते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, इनके द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है, प्रसन्नता व्यक्त की गई है, और उसके बाद में जो है राजस्थान के मुख्य सचिव नाम बताइए फटाफट। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, सबको याद होना चाहिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सिग्नेचर के साथ। जनरल आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी इससे जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आशुतोष जी, ये क्या है, कौन सी पोस्ट पे है, तो ये राजस्थान के शासन सचिव है, सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के। ये अमूमन पूछा नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट, इतने बड़े डॉक्यूमेंट में नाम है तो कहीं ना कहीं अप्रोच बढ़ती है पेपर की। अगला प्रश्न हमारे सामने, यहाँ पर निदेशक संयुक्त शासन सचिव आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान। अभी आपको तीन चीजें दिखाई दी है। एक नाम आपको दिखाई दिया है मुख्य सचिव का, किसका नाम दिखाई दिया है, मुख्य सचिव का। दूसरा आपको नाम दिखाया गया है शासन सचिव का, किसका, शासन सचिव का। और एक दिखाया गया है आपको निदेशक का, किसका दिखाया गया है, निदेशक का। अगर आपसे प्रश्न में यही पूछ ले कि इनका क्रम जमाना है तो कैसे जमाओगे, सबसे निचले स्तर पर निदेशक, जो निदेशालय का प्रधान होता है। शासन सचिव क्या होता है, ये विभाग का प्रधान होता है, और मुख्य सचिव क्या होता है, पूरे सचिवालय का प्रधान होता है। सचिवों का सचिव मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री का सहायक मुख्य सचिव, मुख्य सचिव का सहायक शासन सचिव, शासन सचिव का सहायक निदेशक। ठीक है, इस तरह से ये प्रशासनिक स्ट्रक्चर होता है। जो आज हमारे सामने जो राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था का चैप्टर है चलेगा, उसमें ये आएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सुशासन, ये देखो गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है, यानी कि राजस्थान सरकार किस पर बल दे रही है, सुशासन पर बल दे रही है, गुड गवर्नेंस पे बल दे रही है। और कितने चैप्टर शामिल किए गए हैं, 10 चैप्टर यहाँ पर क्या है, शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ये अध्याय का नाम, ये पृष्ठ संख्या, ये विवरण, सभी बातें हमें याद नहीं तो होगी, नहीं करना है, पर हमें इसका एक ब्रीफ में रिवीजन करना है। अभी हम जिस टॉपिक पे थे आज डायरेक्ट उस टॉपिक पे चलना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा, क्या लिखा हुआ है, अर्थव्यवस्था का निर्माण, राजस्थान को जोड़ना, ग्रामीण मार्गों, राजमार्गों, और यहाँ पर परिवहन, यहाँ पर जो है जल संरचना, यहाँ पर जो है बाहरी सहायता प्राप्ति योजनाएं, यहाँ पर सार्वजनिक निजी भागीदारी, यहाँ पर सतत भविष्य का निर्माण, हरित बुनियादी ढांचा। आपको सारे के सारे चैप्टर सिलेबस में मिले हैं, सारे चैप्टर सिलेबस में दिए गए हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है चैप्टर नंबर किसकी बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 की, किसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर देखो आगे चैप्टर समझ लो। क्या ये पर्यटन तुम्हारे चैप्टर होता है, बिल्कुल होता है। क्या कला संस्कृति सेवा क्षेत्र ये होते हैं, ये भी चैप्टर होते हैं, तो ये इनके बारे में यहाँ मिलेगा। सतत एवं हरित विकास, ये हरित विकास बार बार लिखा है, इस बार क्यों लिखा है, क्योंकि इस साल राजस्थान का पहला ग्रीन बजट लाया गया है। कौन सा बजट लाया गया है, ग्रीन बजट पहली बार लाया गया है। तो ग्रीन बजट लाया गया है तो हरित विकास पर जोर दिया गया है। एसडीजी शब्द का फुल फॉर्म काफी पेपरों में आता है और इस साल तो सभी पेपरों में आ रहा है। एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ये कुल मिलाकर के कितने गोल्स
17 गोल्स होते हैं। इसके किस गोल्स में क्या लिखा हुआ है उस बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो गोल नंबर 4 क्या है, गोल नंबर 10 क्या है, गोल नंबर 12 क्या है, गोल नंबर 15 क्या है, इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें उस पर चर्चा करनी है, धीरे धीरे हम इसका चर्चा बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर देखो ये योजनाएं जितनी भी चलती है उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये संकेताक्षर, हम जिन योजनाओं के बारे में जानते हैं, सबसे पहले आप बताओ ABDM। देखो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आपने सुना है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका PDF में दूंगा आपको। जो जो मेन है उस पर चर्चा करके निकलते हैं। तो देखो आपने इनमें से कौन सा नाम सुन रखा है? अभी एक पेपर हुआ था, कौन सा पेपर हुआ था? RS का। उसमें पूछा था कि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम कब बना था। देखो यह क्या लिखा है, अजमेर विकास प्राधिकरण, है ना। अब आगे चलते हैं। AI बहुत चर्चा में है ना। AI का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखो एक बार आप जो है किसी चीज को सर्च करते हो ना, दोबारा वैसी चीज आपको बार बार दिखाई देती है। किसका कारण कमाल है ये? AI का। किसका कमाल है? AI का। ठीक है, यहाँ देखो अगला चलते हैं, अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन वाई योजना, अटल पेंशन योजना। बताओ किसको दी जाती है? बुजुर्गों को। और किसको दी जाती है? जो हमारे बैंक खातों में पैसे कटवा करके और पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर योजना है। कौन सी? अटल पेंशन योजना। देखो यहाँ पर जो है ये अगला हमारे सामने है जो काम का शब्द है, ये CETT। हम ये चैप्टर पढ़ के निकल रहे हैं, पर्यटन पढ़ के निकला है हमारा चैप्टर। उसमें था पर्यटन प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र। अब हमें क्या करना है, इसके पीछे जोड़ देंगे तो भैया ये केंद्र कहाँ है। जैसे अभी बजट आया, इसमें 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र घोषित कर दिया है, तो 12 में बढ़ेगा लहसुन उत्कृष्टता केंद्र। तो इस प्रकार से ये उत्कृष्टता केंद्र अभी RS में देखा था अपन ने, वहां उत्कृष्टता केंद्र का प्रश्न था, डायरेक्ट था ना, जैसा का जैसा ही था। तो वो प्रश्न ऐसे आएंगे। यहाँ पर ये सूचकांक होता है, आप जानते हो सूचकांक किसको निर्धारित करते हैं? सूची को। हमारे रैंक कहाँ चल रहा है, सूचकांक से पता चलेगा। शिक्षा सूचकांक शिक्षा को, उपभोक्ता सूचकांक उपभोक्ता को, ऐसे। यहाँ पर और आगे चलते हैं, अभी इन पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करके निकलेंगे। ये देखो DIF, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जो है जिला संकेतक फ्रेमवर्क, ऐसे फ्रेमवर्क पढ़े। ये देखो ये शब्द काफी काम के हैं। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब होता है सरकार और व्यवसाय, सरकार से व्यवसाय के बीच में, है ना। G2C मतलब गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, नागरिक को क्या बोलते हैं? सिविलियन। तो यहाँ पर ये हो गया G2C। G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार टू सरकार। और उसके बाद में देखो आगे ऐसे शब्द आते हैं ना, ई-कॉमर्स के शब्द है। कौन के शब्द हैं? ई-कॉमर्स। अब देखो ये सारी चीजें हमारे काम की है, इतनी सारी लिखी है, और ये सभी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ा जाए, खूब सारी आज हमारा केवल इस पर ब्रीफ रहेगा, फिर जैसे जैसे हम एक एक रविवार के दिन इसमें से थोड़ा थोड़ा डाटा लेते रहेंगे। आज हमारे काम का क्या है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आज उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे जो बिल्कुल सरल और हमें आराम से याद हो जाए। आप जानते हो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, एक साल में हमारे प्रति व्यक्ति आय कितनी है? दो तरह की कीमतों पर आकी जाती है, एक प्रचलित कीमत होती है, एक स्थिर कीमत होती है। पहला प्रश्न आपके सामने बना लो आप कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये लिख लो। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो साथियों इस बार हमारी जो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 96638 96,638 रुपए क्या है बेटाओ? प्रति व्यक्ति आय है। कितने हजार?
96,638 रुपए। कितने रुपए है? बिल्कुल सिंपल याद कर लोगे। 9 दूनी कितना होता है? 18। बस हमें अगला आंकड़ा याद नहीं करना, अगला याद करना है कि 9 का डबल करना है, कितना हो गया? और 50 के बाद में कितना लिखना है? कैसे करोगे? 18, 50, 53। कौन सी कीमत पर? प्रचलित कीमत पर। चालू मूल्यों पर कितनी है? 18, 50, 53। 3 डिजिट में निपटा दो। यहां देखो, यहां देखो, यहां पर देखो 9663 और यहां पर 8 हो रहा है, ठीक है। अब ये 2-4 बार आप देखोगे याद रह जाएगा, पर इतना तो याद रख लो कि आगे 9 आएगा, सेकंड पे 18 आएगा। 9 दूनी कितना होता है? 18 होता है। स्थिर कीमत कम आएगा और चालू कीमत क्या आएगा? ज्यादा आएगा, ठीक है। ये है मामला। ये अभी छोड़ेंगे हम। यहां देखो, ये कल का प्रश्न हमारा, कल जो चैप्टर था हमारा कौन सा? ऊर्जा। कौन सा चैप्टर था? ऊर्जा। मेगावाट क्या बोलते हैं? MW। क्या बोलते हैं? MW। आपको मैंने बताया था ना सौर ऊर्जा की कितना था हमारा, तो सौर ऊर्जा कितना था बेटा? GW, गीगावाट में था। और कितना था? 142 था। कितना था? 142 था। अभी यहाँ पर कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी हमारी बताई गई है? तो यहाँ देखो 235 लिखो, लिख दिया 235। 233 का डबल करो, कितना हो जाएगा? 6 3 दूनी 6 और 3 में से 2 घटा 3 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5। कैसे याद करना है ऊर्जा को? 235 लिखना है और 3 को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है? ऊर्जा, अधिष्ठापित ऊर्जा। लिख दो अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी? 235 लिखेंगे, 3 को गुणा करेंगे, 5 हो जाएगा। उधर क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, 5 और पीछे हो जाएगा, है ना? नहीं आया समझ में? 235 जुगाड़, 235 मेंटल वाला सिस्टम। और 3 दूनी 6 और यहाँ पर जो है 2 हो गया ना? 3 और 2 क्या हो जाएगा? पीछे 5। यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? 26,325। पीछे क्या लगा देंगे? मेगावाट लगा देंगे, ठीक है। ये आंकड़ा हमारे सामने। आगे चलते हैं। देखो ये चीजें हम ज्योग्राफी में सारी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिवीजन के लिए बोल रहा हूं, केवल छोड़ दो। ये क्षेत्रफल है, सबको याद है? अरे क्षेत्रफल सबको याद है? कितना % है? पश्चिम से पूर्व कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है? कच्छ की खाड़ी से कितना दूर है? 225। अरब सागर से कितना दूर है? 400। गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? स्मार्ट शहर कितने हैं? कौन कौन से हैं? जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। क्या याद रखोगे? जोका। क्या याद रखोगे? जोका, है ना? जोक हो गया ना? तो ऐसे, ठीक। अगला देखो, कितने भौतिक प्रदेश है? 4। कितने भौतिक प्रदेश है? 4। सबको पता है ना? राजस्थान की 1 मार्च 2024 को कितनी जनसंख्या है? 8.19 करोड़। कितनी है? 8.19। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। मजा आ रहा है? अरे स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। याद है ना सारी चीजें? केवल हम इसको रिवीजन के रूप में देख रहे हैं ताकि हमारा डाटा एकदम फाइनल हो जाए। 8वां लिखा रहता है किताब में, यहाँ क्या लिखा है? 7वां। तो राइट कौन सा है? 7वां, ठीक है।
यहां से हम देख पाएंगे वही चीज को पॉइंट में। ठीक है, हम देख रहे हैं दशक वृद्धि दर कितनी थी राजस्थान की? 21.3। घनत्व कितना है? 200। कितना घनत्व है? 200। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी, अभी हमने पंचायत वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें यही तो डिवाइड किया था, 75 पॉइंट और 24.9, यही किया था। अरे भूल गए क्या? ठीक है, ये देखो, जीवन प्रत्याशा, जीना है मुझे 69 साल। जीना कितना है मुझे? 69 साल। 4 दिन की चांदनी वही अंधेरी रात, 69.4। भारत में 70 साल। गाना आता है ना, 18 वर्ष की कुंवारी कली थी, ऐसा आता है। एक आता है 70 वर्ष को डोगरो गयो। तो भारत में कितनी है? 70 साल। कितने साल? 70। राजस्थान में उससे क्या है? कम है। कितनी कम है? पॉइंट में 6 कम है। कितनी कम है? पॉइंट में 6 कम है। हमारे सरकार ने इस चित्र के माध्यम से समझाया है कि सरकार के ये 10 संकल्प है। कितने संकल्प है? 10। सबसे पहला संकल्प है ये रुपया वाला का, हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसको 350 अरब की अर्थव्यवस्था बनानी है। अरब में क्या है? रुपया। डॉलर का लिखा है, चिन्ह का है, कहीं का चिन्ह है? पता ही नहीं है। बुनियादी ढांचे का क्या करना है? विकास करना है। जीवन की गुणवत्ता में क्या करना है? सुधार करना है। कृषि और किसानों का कल्याण, कहते हैं ना अपन, किसानों का क्या करेंगे? कल्याण। उद्योगों को प्रोत्साहन, पर्यटन को प्रोत्साहन, हरित विकास को प्रोत्साहन, संसाधन विकास, सबके लिए क्या देना है? स्वास्थ्य। सामाजिक क्या देना है? सुरक्षा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देनी है? सुशासन, जिसमें आम आदमी भी अच्छा महसूस करे, कोई किसी से डरे नहीं। इसी को क्या कहते हैं? सुशासन। कोई किसी पे दबाव नहीं बनाए। गरीब आदमी गांव में रहता है, बड़ा आदमी आया, अरे बारात नहीं निकलेगी, ये नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। गुड गवर्नेंस चलेगी। पैसा कोई खाए नहीं, भ्रष्टाचार कोई करे नहीं, ये सब सुशासन में आते हैं। आप देखते हैं हमारे लोग बाग जो नौकरी पेशे होते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो क्या करते हैं? कुशासन करते हैं। सरकार चाहती है उसको क्या करें? सुशासन करें। ऐसा सबसे ज्यादा लफड़ा हमारे राजस्व विभाग में रहता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इनमें पैसे की माया चलती है। कौन सी माया चलती है? तो उसको सरकार क्या चाहती है? कौन सा शासन बनाना चाहती है? सुशासन बनाना चाहती है। तो कुशासन को किसमें बदलने का प्रयास है? सुशासन में। ये देखो 1/1 2047 लिखो, राजस्थान विजन, राजस्थान विजन, विकसित राजस्थान, राजस्थान विजन। कौन सा राजस्थान? विकसित राजस्थान, विकसित राजस्थान। देखो क्या आएगा? 2047। अरे हमें विकसित राजस्थान कब तक बनाना है? 2047 तक। कब तक बनाना है? कितनी अर्थव्यवस्था बनानी है? 350 बिलियन डॉलर। देखो यहाँ क्या लिखा है? सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए समावेशी विकास। क्वेश्चन आ जाए हमारे बजट का सिद्धांत क्या है? यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका समावेशी विकास। ठीक है ना? बहुत सिंपल है, पहचानना है, पेपर में पहचान सकते हैं हम आराम से। चलिए, ये नहीं लिखना है आपको, बस जो मैं बोलूं वही लिखना है। देखो, इसको अभी हम काम में नहीं ले रहे। ये देखो क्या शानदार तरीके से समझाया गया है ना मजा? ये लो, ये काम का है हमारा, ये काम का है। सकल मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर योगदान, ये नहीं पढ़ेंगे, प्रचलित नहीं पढ़ेंगे हम।
अभी स्थिर पढ़ेंगे अपन आगे, ये सूचकांक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बस इसका देखते हैं। बैंक देखो, बैंक में कौन सा आइटम है अपने 10 लाख जनसंख्या पर बैंकिंग कार्यालयों की संख्या, प्रति व्यक्ति बैंक में जमा राशि। ये लो, हर आदमी के खाते में सरकार ने कहा है कि प्रति व्यक्ति बैंक में कितनी राशि जमा है, 85,377 रुपया जमा है। कितना? ये 77 मेरे मोबाइल नंबर है, 37 उसमें लगता है ना, तो ये पीछे से उल्टा हो गया, देख लो बोले तुम 77 37 होता है ना, तो 77 और 3 37 ना आया, 37 की जगह 35 आ गया। ठीक है, तो ऐसे लॉजिक बना लो। ये देखो, प्रति व्यक्ति पर कर्जा भी है, प्रति व्यक्ति बैंक का ऋण भी है, और वो कितना रुपया है 74,211 रुपया। ये बार मोबाइल का 5 का नंबर 11 है ना, तो अब तो कर्जो है, ठीक है ना, तो ये कर्जो भी चाल रहे हो जाएगा वो। अरे तब क्वेश्चन नहीं आता, पर एक बार पेपर में क्वेश्चन आ गया था, तो राजस्थान में जो है ना भाई आप बताओ कितना डाकघर है, पोस्ट ऑफिस कितना, तो आ जाओ इनसे प्रश्न, तरह तरह का प्रश्न आओ इनसे। और अगर तुम्हें नौकरी लगना है तो तुम्हें तरह तरह के प्रश्न याद होना चाहिए, है ना। देखो, सबसे ज्यादा कौन सी सड़कें दिख रही है इनमें से बताओ? ग्रामीण। सबसे ज्यादा कौन सी सड़कें हैं? ग्रामीण। ये लो, फिर कौन सी है? अन्य जिला सड़कें। फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? फिर कौन सी है? जानते हो ना, आरोही और अवरोही क्रम, जानते हो ना। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। तो बताओ, अवरोही जमाओ तो 1 2 3 4 5, लास्ट पे क्या आएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग आएगा, NH नेशनल हाईवे। हमारा अगला चैप्टर आने वाला है ना, आगे हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। लो, पानी पिलाओ। ये देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ चुके हैं। अरे सिंचाई परियोजना वाले चैप्टर में पढ़ी है ना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो साहब क्या आया, नर्मदा नदी, अरे चंबल नदी, बीसलपुर बांध, नाम सुना है क्या? जवाई बांध सुना? और ये सब आ गए। यहाँ देखो क्या लिखा है, हर घर नल, मतलब सरकार घर घर क्या, इसके लिए कौन सा कार्यक्रम है? अमृत 2.0 लिखो, अमृत 2.0। तारीख लिख लेना 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0, 1 अक्टूबर 2021। कितना अक्टूबर है? 1 अक्टूबर। और क्या आएगा? हर घर नल। क्या आएगा? हर घर नल। वहां पेपर में देगा हर घर नल, घर घर नल, ऐसे करेगा, तो फिर क्या करोगे? हर घर नल। घर घर नल मत कर देना, क्या करना है? हर घर नल। ठीक है, तो ये बढ़िया है, अमृत धारा बहाओ, घर घर पानी पहुंचाओ। ये लो, आ गया ना डाकघर। अभी तो बात ही कर रहे थे अपन, पोस्ट ऑफिस कितने हैं? डाकघर 11,044 हो गए। जब उत्तर आया था पिछली बार 10,000 कुछ आया था आंसर, अब कितना हो गया? 11,044। आपका ही नंबर है, देख लो, आपका मोबाइल नंबर ही चल रहा है सब जगह। तो देखो, ये आपका नंबर है 5 का 77 1101। तो 11 0 तो वही इधर देगा, और 11 चौका 44, 11 चौका 44। बताओ कितना हो गया? 11,044। इनमें से शहरों में कितने हैं? 596। आंसर का नंबर 593 दिखा देगा, हाँ 593 होगा। कहा लिख दिया? 576 है, 576 है, 576। तो यह कितना है? 596। तो ये शहर को जुगाड़ बैठ क्यों, और ये गाँव का फिर बचाई देख लो 1101। ये उल्टा करो, 10 10 चौका 44, 4 4 कर दियो 8, कितना हो जाएगा? 11 10 44 8।
है? याद करना है, कुछ नहीं है। अरे याद अभी नहीं होगा, याद होगा 5 बार बाद। कितनी बार? फिर 5 बार बाद तो तारा मुंडो ऑटोमेटिक खुला को कोई को डाकर कितना 11-0-44 11 चौका 44 ऐसे उत्तर आएगा फिर, है ना। पर वो फिर आएगा धीरे धीरे, है अब ना होगा। चलो ये देखो वायरलेस भी चला रहा अपन, और अपन ये उपभोक्ता भी है और ग्राहक भी यहाँ पर है। इनमें से भी आ सकता है क्या? अभी तुम्हारे नहीं रहेगा, लेकिन इनमें से तो आया हुआ है ना। याद रखेंगे भाई। आ जाओ पॉइंट पे। बिजली ये लो, काम का नहीं है। जीवन गुणवत्ता, भारत का स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सीवरेज चल रहा है ना अपने। देखो छोटे मध्यम शहरों के लिए योजना चल रही है, सीवरेज बढ़ा रहे हैं ना। क्या बना रहे हैं? तो अपना शहर कोई नाम ढूंढो। खान का लिख रहे हो 12, रामगढ़ लिख रहे हो 12 का लिख रहे हो, कोई धंधा बटा। अगला चलो अपना शहर को नाम आओ जा तो अंडरलाइन कर करके पड़ा। ये लो भाई, किसानों ने काय करियो आपने लेकर। किसानों ने अपने लिए बहुत कुछ किया है, खूब सारा अनाज पैदा किया है अपने लिए। खाद्यान्न का क्या किया है किसानों ने? एक लाइन लिख लो बस, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना उत्पादन करके दिया है भाइयों? तो ये रहा आपके सामने अग्रिम आंकड़ा 26767। वाह जी, सरकार ने इस बार आंकड़े गजब के दिए हैं, याद जल्दी जल्दी हो रहे हैं। 26767 क्या दिया है? 26767 वाला मामला दिया है। कर लोगे प्यारे बच्चों? अरे मजा आएगा। कौन सा लिख लिया? बस यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्न में क्या क्या आइटम आएगा? अनाज और दाला के कुल उत्पादन इतना होने की संभावना है, जो गत वर्ष की तुलना में 10 पॉइंट कितना अधिक रहेगा? 67। मतलब अन्नदाता ने कमाल कर दिया है, 10.67 अधिक रहेगा। यूं लिख दो 10.67% क्या रहेगा बेटा? अधिक रहेगा। ये लो, सूचकांक की जरूरत कोई ना अपनी। ये लो, सरकार ने अच्छे बीज को प्रोत्साहन दिया है। किसको? और ये जो प्रोत्साहन है कौन सी योजना से दिया है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इतना याद रख जाओगे, बीज स्वावलंबन ऑटोमेटिक ही बढ़ रहा है, ज्यादा टेंशन वाला प्रोग्राम है नहीं। ये लो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम सुना है क्या? क्यों अच्छी है? क्योंकि भाई कोई किसान है, बेचारे ने फसल बोई और दरमावट पड़ गई, डोडाला चाल गया, या फिर कोई आपदा आ गई, ओला बरस गया, खेती खराब होगी। खेती खराब होगी तो फिर किसान को बेचारे को मुआवजा मिलना चाहिए। तो सरकार ने एक योजना लाई है 2016 में, जिसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, आओ ये हम पढ़े थे, वृहद मध्यम लघु सिंचाई परियोजना पढ़े थे हम, अब ज्यादा नहीं। ये लो, लिखो पीकेसी। तब कहता है टेंशन मत लीजिए बेटा, था का टेंशन कोई ना था का जेई में कॉपी में लिखा होगा मुंह चाट चाट के, बस गुलाब जामुन की तरह सर का है जो पेपर में, है ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये तो है डॉक्यूमेंट है, इससे हमें पूर्णता का आभास होता है, हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अब किताब तो पुरानी हो गई बेटा, किताब का आंकड़ा अलग है, ये तो लेटेस्ट वर्जन है ना। चलो ये लो पीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल। बताओ कौन कौन सी नदियां है? कुनु, लिखो नदियां, कुनु, कुनु के बाद में कुल, अरे कुल, कुल नदी देखो, कुल, कुल, पार्वती, कुनु, कुल, पार्वती, काली सिंध, मेज,
काली सिंध के बाद में मेज। फिर आ जाओ बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी, ये नदियां, इनका पानी इकट्ठा करेंगे और कितने जिलों को पीने का पिलाएंगे? 17 जिलों को। तो पहले 21 हो गए थे, अब चेंज हो गए 17 आ गए। तो देखो 17 जिलों को पेयजल। कितने जिलों को? कौन सा जल? अब ये लो डांट और देखो, हमारे राजस्थान में पशु खूब सारे हैं। कितने पशु हैं? 10.60% लिख लो। पशुधन 10.60%। सबसे ज्यादा गाय प्रोडक्ट है, गाय है क्या, भैंस है क्या? सबसे ज्यादा है अपने यहाँ पर परसेंटेज देखे तो केवल का कितना है? 84.43 लिख लो। केवल लिख लो 84.43। और ये लिखो ऊन उत्पादन 47.98। ऊन ए भाई ऊन कितना? 47.98। और ये लो दूध कितना? 14.44। तीन ही तो आंकड़े देख रहे हैं ना बेटा। दूध कितना होता है भारत का? और ऊन कितनी होती है? 47.98। कर सकते हो आराम से। ये देखो नया प्रोग्राम 2000 रुपए तो पहले दे ही रहे थे हम, किसान सम्मान निधि। मैंने बजट में देखा कि इस बार 9000 मिलेंगे आदमी को। कितने मिलेंगे? तो वो हम और देख लेंगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। ये लो क्या लिखा हुआ है, अभी इसको नहीं लिखे अपना। ये लो रे, ये लो राजस्थान की नई नीतियां। ओए कौन सी नीतियां? नई नीतियां। ये लो राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी, एमसेंड पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी। पढ़ी थी क्या आपने एमएसएमई 2013? पढ़ी थी ना? उद्योग वाले चैप्टर में वर्गीकरण किया था जहां। ओडीओपी पढ़ा था क्या? ओडीओपी बताओ फुल फॉर्म क्या होता है ओडीओपी का? वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन। और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन, राजस्थान एवीजीसी पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, राजस्थान मिनरल पॉलिसी। मिनरल क्या होते हैं? खनिज। पहली पढ़ी थी ना 1978 में। पहली उद्योग भी पढ़ी थी 1978 में। पहली ऊर्जा कब पढ़ी थी? 2011, 10, 12 क्या पढ़े थे? 11। और पवन ऊर्जा की कब पढ़ी थी? 2019 पढ़ी थी ना? हाँ ऐसे ध्यान रखो। अरे तुम्हारे बीएसटीसी में एक पॉलिसी का प्रश्न आ रहा है कंटिन्यू। बीएसटीसी में ही नहीं आ रहा, सब में आ रहा है, पर बीएसटीसी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसमें भी आ रहा है, नहीं तो दिमाग में रहता है हमारा तो नहीं आया। अरे तुम्हारे को कौन बताएगा तुम्हारे आए नहीं आए? कोई पेपर वाला अपना काका जी थोड़ी लगता है, उसने जो सिलेबस दिया है उसमें से वो दे सकता है। अब वो नहीं देता है, कभी कभी खुश कर देता है बच्चे को, बता राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है, तो वो तो फिर उसका प्रोग्राम है। ठीक है, ये बताओ राजस्थान के राज्य पुष्प का नाम बताओ। ये लो साहब, मजा आ गया साहब, चित्र देख देख के मन खुश हो रहा है मेरा तो। ओ ताकत कैसे उपचार मारे हैं मुझसे, मारा तो यू आ रहे हो, यो सबसे ज्यादा काम आओ। चमड़ा एवं चर्म उत्पाद, हस्तशिल्प है हस्त। ये देखो कालीन, आपड़ा वो बचा हुआ ना कालीन। अब जब तक बढ़िया नौकरियां लग जाओगा ना, फिर मकाना में तगड़ी कालीन बचा दे ताकि कोई आओ ना तो और था नहीं पाया नौकरी को कमा लियो रहे हैं ऐसे। नहीं तो फिर कहीं ना मैं आऊंगा गाँव में जो वो लाऊंगा
50 रुपया लिखाई गो सर वो चटाई बटो सर बैठेगा साहब और फिर यो मको लाओ पानी ऊपर है और चाय अतरा बड़ा गिलास में फिर तन हो लाग जाओ तो कॉफी आओगी है। चलो आगे है आभूषण। यो तो आपने चैप्टर भी है कल्चर में है ना आभूषण। अब देखो बेटाओ क्या आ रहा है आगे। ये सब आइटम है हमारे पास। ये क्या लिखा है, ये कौन सी सबमिट आ गई, इन्वेस्ट आ गई क्या? आगे देख लेंगे, चलो आगे बड़े रूप में आएगी। ये देखो पर्यटन को भी क्या करेंगे अपन, प्रोत्साहन करेंगे। हमारे चैप्टर है ना पर्यटन का, मैंने आंकड़े लिखाए थे ना आपको कि कितने आदमी आए, ये लो बदल गया। लिखो 2024 में पर्यटक, 2024 में पर्यटक कितने आए? अरे ये तो बढ़िया आंकड़ों क्यों गाड़ो गाड़ो 1 2 3 1 2 3 3 2 1 ऐसे। तो 2 आगे लगा दो, फिर क्या लगा दो 3 2 1 1 2 3 3 2 1 उतर आ जाएगा। कितने लोग आए? कुल आए साहब 2321.56 लाख। 0.56 को मत लिखना, 2 3 2 1 2 3 2 1 है ना। ऐसे ऐसे मत करो यार, ऐसे करो ना 2 3 2 1 खत्म काम। और इसमें से विदेशी कितने? 20.72 लाख विदेशी, और बाकी सारे कौन? देशी। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ है? जयपुर आए साहब। ये प्रश्न भी हमने पढ़ा था ना। अंतरराष्ट्रीय पर्यटक कहाँ आते? जयपुर आते। देखो ये राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लिख लो इसको। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 लागू कब हुई है? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति कब लागू हुई है? 4 दिसंबर 2024। कैसे याद करोगे? 4 12 24 4 तिया 12 और 4 नहीं 12 दूनी नहीं, 4 छक्का 24। देखो 4 इंटू 3 4 इंटू 6 6 चौका 24। हाँ तो ऐसे 4 12 24। हेलो ये बात ही याद रखनी है। नीचे चलते हैं, इधर से भी उधर जाएगा सब। तुम बता दिया करो यार जहां भी गड़बड़ी लगे। ये लो सतत विकास और हरित विकास। देखो हमारे को जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी विकास की जरूरत है। कौन से विकास की? सतत विकास और हरित विकास। यहाँ देखो हमारा लक्ष्य एक सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे 1 नंबर का लक्ष्य क्या है? गरीबी का अंत। लिखो SDG L1। गरीबी L1 समझ गया ना? L का मतलब क्या बेटा? लक्ष्य। 1 का मतलब गरीबी। सबसे बड़ी बीमारी जिंदगी में है तो वो क्या है? गरीबी है भाइयों। क्या है? अरे गरीबी में हमारी सब बेइज्जती करते हैं। क्या करते हैं? बेइज्जती करते हैं। लेकिन हम अमीर बनेंगे। कैसे बनेंगे? पढ़ लिख के बनेंगे। तो यहाँ पर हमें लक्ष्य 1 पर फोकस करना होगा। कौन से लक्ष्य पर? 1। पेपर में कैसे आएगा? SDG लक्ष्य 1 किससे संबंधित है? सबके समझ में आ रहा है ना? तुम इसमें मत ध्यान देना, इसमें क्या लिखा हुआ है। तुम तो बस मेरी बातों पे ध्यान दो, जो तुम्हारी कॉपी में लिख रहे हैं उस पे ध्यान देना। ठीक है, आओ पॉइंट पे। लक्ष्य 12। लक्ष्य 12 क्या है? लक्ष्य 12 उत्तरदायी उपभोग। कौन सा उपभोग? उत्तरदायी उपभोग। और लक्ष्य 5 लैंगिक समानता।
अरे पुरुष और महिला सब समान है। कौन सा समानता? लैंगिक समानता। लिखो लक्ष्य 5। लक्ष्य 5 कौन सा समानता? लैंगिक समानता। लिखो SDG 5.0। क्या लिख रहा है? SDG 5.0। कौन सा जीरो बेटा? 5.0। राजस्थान SDG 5.0 राजस्थान का स्कोर। राजस्थान का क्या स्कोर कितना बैठ जाएगा? 66.44। मतलब दोनों तरफ याद करने की दिक्कत नहीं है। अरे काय दिक्कत है? उधर डबल छक्का है, इधर डबल चौका है। छक्का चौका है। राजस्थान आजकल क्या लगा रहा है? छक्का चौका लगा रहा है। तो 66 डबल 4। अरे 5 नंबर गेम है, 66 तो 4 5 6 3 में समझ रहा है कार्यक्रम। हो जाएगा बेटाओ। यहां लिखो स्वच्छ ऊर्जा नीति। लिखो स्वच्छ ऊर्जा नीति। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। स्वच्छ ऊर्जा नीति कब की है बेटाओ? 2024। ये लो स्वच्छ ऊर्जा नीति। लिखो जलवायु परिवर्तन नीति। कौन सी नीति? 2023। जलवायु परिवर्तन नीति 2023। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। ई वेस्ट नीति, ऐसे लिखना, पूरा नहीं लिखना है ना। ई वेस्ट नीति 2023। ई वेस्ट नीति 2023। कोई दिक्कत? अरे बोलो स्वच्छ ऊर्जा नीति 1 साल कम करो। जलवायु परिवर्तन नीति 1 साल कम करो। इलेक्ट्रिक वाहन नीति वापस 1 साल बढ़ाओ। ई वेस्ट नीति बढ़ाओ घटाओ बढ़ाओ घटाओ और ऊर्जा लाओ 2024। ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारी चर्चा हुई थी। चर्चा ये हुई थी कि भाई घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का कार्यक्रम है। सरकार 300 यूनिट बिजली क्या है फ्री देगी। कितने यूनिट? कौन सी योजना है? पीएम सूर्य घर योजना। लिखो पीएम सूर्य घर योजना। कौन सा घर है? पीएम सूर्य घर है। बस इतना लिख लो आप तो। सौर ऊर्जा। पीएम सूर्य घर कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। MAA लिखो MAA। MAA का मतलब होता है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। क्या अर्थ होता है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। ये MAA क्या होता है बेटा? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य। एक और लिख लो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ये भी लिख लो मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना लिख लिया। एक होता है ई श्रम पोर्टल। लिखो ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों के लिए। कौन सा पोर्टल होता है? ई श्रम पोर्टल होता है। किसके लिए होता है? असंगठित श्रमिकों के लिए। कौन सा पोर्टल होता है?
ई श्रम पोर्टल होता है। कौन से श्रमिकों के लिए होता है? असंगठित श्रमिकों के लिए होता है। इसको लिखो MGNREGS। क्या है ये? MGN, पहले इसे लिखो, अंग्रेजी में लिखो तुम MGNREGS। क्या बोलते हैं इसको? महानरेगा। क्या बोलते हैं? महानरेगा। ठीक, शॉर्ट में है, पूरा नाम घर पे बढ़ाएंगे। अभी अपन चलते हैं आगे। बारह का नाम आए तो बोलना। ये लो, सरकार की कौन सी योजना है? कल्याणकारी योजना है। कौन सी योजना है? कल्याणकारी योजना है। शिक्षा में कौन कौन सी चल रही है? छोड़ लो, लिखना नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBB। कौन सी चल रही है? मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय छात्राओं के लिए, और छात्रवृत्ति योजनाएं चल रही है ना। कालीबाई मेघावी स्कूटर योजना, छात्रवृत्ति, वो अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो छात्रवृत्ति मिलती है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, ऐसी योजना है। ये लो, आर्थिक विकास की क्या चल रही है? नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अगर आप नारी शक्ति हो और उद्यम लगाना चाहते हो तो प्रोत्साहन योजना शुरू। कौन सी योजना? प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। कौन सी योजना? क्वेश्चन कैसे आएगा? घर पर बैठे काम करने की कौन सी योजना है? जॉब वर्क योजना। आई बात समझ में? मुख्यमंत्री विशेष योग्यता रोजगार योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना। आगे देखो, लाडो सामाजिक कल्याण की लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? अरे भाइयों, सुखद दाम्पत्य योजना। सहरिया खेरवा कतौड़ी जनजातियों को एक्स्ट्रा गौ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तो उनके लिए खाद्य सुरक्षा योजना में अलग से माल दिया जाता है। किशोरी बालिका योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अरे भाई, सम्मेलन में ब्याह करते हैं ना, लाटा लाटी के चेक आता है, पैसे आते हैं। कौन सी योजना? LPG सिलेंडर योजना। कौन सी योजना? सिलेंडर सब्सिडी आती है सिलेंडर पे। आजकल छोटू और मुन्नू क्या आता हो पढ़ाता पढ़ने, सिलेंडर था क्या नाम था उसका? छोटू और मुन्ना। सिलेंडर है छोटा छोटा सा, छोटू मुन्ना। अगला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 में चली थी। लाखों लोगों का पेट भर ये योजना, करोड़ों का, लाखों नहीं करोड़ों का। वन नेशन वन राशन। अब आपका राशन कार्ड हो गया मल्टी ब्रांड। अब आपका राशन कार्ड चलेगा, छबड़ा का राशन कार्ड 12 में, 12 का राशन कार्ड कोटा में। एक देश में एक राशन कार्ड से कहां भी कंट्रोल ले लो। अब मान लो मुंह 12 रह लो, मारो गाँव दे छबड़ा के पास, तो फिर भाई राशन कार्ड वहां जाऊंगा, वो कंट्रोल कर लियो, यहाँ से मोटरसाइकिल ले गाँव ले जाऊं, रोटी यहाँ बनाऊंगा, गाँव वहां से लाऊंगा, चक्की बदल है, ऐसे होगा क्या? तो ये कार्ड अच्छा लग रहा है मुझे, मैं भी बनवाऊंगा। अगला, स्मार्ट उचित मूल्य की दुकान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। बुढ़ापा में बापड़ा डोगरा डोगरी का तो सरकार का संबल मिलता। पालनहार योजना, बताओ कहीं तो लेकर। वेरी गुड। जिनके माता पिता और कोई नहीं हो उनको सरकार है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं है उसका बनवारी है। कौन है? तो यहाँ पर जो है उनके लिए सरकार पैसा देती है, पालो पोसो बड़ा करो। अरे भाई, अब कभी भी दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है, और किसी के बेचारे बच्चे भूखे और अगर आप वहां से निकल गए तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है इस धरती पे। पाप लेके आप ही चल रहे हो साले, है ना?
सही बात बता रहा हूं मैं तो। अगर कोई महान आत्मा है और वो वहां से जा रहा है, दो बच्चे भूखे बैठे, अगर वो भीख मांग रहे हैं मत खिलाओ, लेकिन कम से कम उनको कचौरी खिला दो, है ना। तो जो भूखे को देख के निकल गया वो उससे बड़ा धरती पे पापी जो है ही नहीं, है ना। ये बात अब तुम खुद ही भूखे हो तो बात अलग है ना। तुम्हें मर गया, है ना। अगला चलो, लक्ष्य एक क्या था? लक्ष्य एक क्या था? गरीबी का अंत। लक्ष्य 5 क्या था? लैंगिक असमानता। 2 तो याद हो गया ना। चलो धीरे धीरे होगा। सुशासन, एक तो ज्यादा बात न करा, अपनी ये नौकरी वाला आदमी अपनी सुन अभी न कतनी बात करा। सुशासन सुशासन ये तो रिश्वत लिया बोला या को आती न चले। तो आ जाओ, ये लो, आपने तो पढ़ लिया बस। ये लो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। क्या मैंने इस बारे में तुम्हें बताया कहीं कभी कभी? अभी तो बताया पोल्ट्री वाली क्लास में। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब बना? लिख लियो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। और देखो काय के लिए है? सेवाएं देने के लिए। काय के लिए? ये देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम बताओ 2005 लिख लियो, और एक बार एडी से लिख लियो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सूचना का 2005, और एक शिक्षा का लिख लियो। शिक्षा का कब का है बेटा? 2009 का। बताओ लोक सेवा गारंटी का कब का है? सूचना का और शिक्षा का अभी इतना ही काफी है। याद हो रहा है क्या? हो रहा है? महसूस हो रहा है? नौकरी लग जाओगे। इधर सुनो, अरे भाई खुशबू आने लग जाती है रिजल्ट की। सही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कुत्ता ही सूंघ आवे ना, कोई आ रही हमारे आसपास, अच्छा अपना कुत्ता का भी बाप है ना। अपना तो अपने नहीं दे काम चेष्टा बको ध्यान और कतनी विशेषता अपने अंदर है, तो अपन तो सबकी विशेषताएं रखते हैं। तो बेटा बदलता राजस्थान, कौन सा राजस्थान? हाँ, राजस्थान तभी बदलेगा जब अपन बदलेंगे। अगर अपन नहीं बदले तो राजस्थान नहीं बदल सकता। सबसे पहले तो ये नौकरी वाले बदले, अपने आप को अच्छा साबित करे। जनता को गुड गवर्नेंस सरकार नहीं दिला सकती। जनता को गुड गवर्नेंस कौन दिला सकता है? नौकरी वाले दिला सकते हैं, क्योंकि सरकार की जो हाथ होते हैं ना, सरकार की जो भुजाएं होती है ना, सरकार की जो आंखें होती है ना, सरकार के जो कान होते हैं ना, ये सब नौकरी वाले होते हैं। कौन होते हैं? अरे सरकार यहाँ थोड़ी आएगी तुम्हारे घर पे, ये आएगी नौकरी वाले। अब साले ये सरकार के हाथ मेले हो गए तो अपन क्या कर सकते हैं उसका, है ना। अगर देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारे नौकरी वाले सरकार से कंधा मिला के चले। यानी कंधा तो इनका मिला हुआ है क्योंकि ये सरकार का कंधा ही है, पर वो कंधा एकदम टकाटक मिले और ईमानदारी से जाए और जनता को लाभ दे, घर जा जा करके। अमेरिका बना दे हमारे देश को, है ना। अमेरिका में जैसे लाभ देते ना, ऐसे लाभ दे। जा भाई तार लेकर पेंशन योजना है, चाल तार फॉर्म भरूं, है ना। अधिकारी की जिम्मेदारी, बाप रे भाई आई, हाँ तर तो एक भी को जमीन डालो 500 रुपया, ठीक है बन जाएगी। ये कौन सा तरीका है ना। तो फिर जूते वाला प्रोग्राम तो बनेगा ही सही। अब आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाओ भाई। तो ये हमारा है GSDP, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। प्यारे बच्चों, आप इसको देखते रहो, खुश होते रहो, है ना। ये लो, प्रति व्यक्ति आय कौन बता सकता है? चलो तो बार पंजाब कर रहा है, 5 से बाहर तो चल गया, मार लेकर पढ़ लिया। चलो अब देखो, ये लो प्रति व्यक्ति आय बताओ। याद करो 9, अरे यार 9 तो कंप्लीट है ना। 6 3 8। क्या आपको डिजिट याद हुआ?
डिजिट याद करने का तरीका समझे? डिजिट याद नहीं होगा, अटेंशन क्या? बस अब देखो प्रचलित पे करना है तो इतना याद आ गया तो काफी है, काफी है। अरे अच्छा टर्मिनो प्रोग्राम है यार, दिक्कत क्या है? चलो ये ना, अरे भाई ऐसे लिखो, दूर दूर लिखो साले को, 18 50 53 दूर दूर लिखो ना, याद होगा। आगे चलेंगे। हाँ वर्दी हुई है अपनी, प्रति व्यक्ति आय में क्या हुई है? वर्दी हुई है। अब चलो यह लियो, क्या लिखा हुआ है? प्रति व्यक्ति आय। ये लो 2011 में कितने हजार रुपए थी? 57,000। अब कितनी हो गई? 1,85,000 होगी भाई। ये लो 2011 में कितनी थी? ये लो, ये क्या हो गया? ये भारत का गया, अपन तो राजस्थान का पढ़े थे ना। ठीक है, भारत में 2 लाख पार करकी, कितनी करकी? 2 लाख। ये लो सबसे ज्यादा गोवा के आदमियों के पास होता है कैसे? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। कहाँ की? गोवा की है। ये प्रति व्यक्ति आय। आ जाओ जिलेवार उत्पाद, सब जानते भाइयों, ये हमारे यहाँ पर घरेलू उत्पाद के जिले जिनसे सूचक निकाले जाते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये लो साहब, ये क्या आ गया साहब? समझ लो आप कि ये सभी ज्योग्राफी में चीजें काम में आती है, आर्थिक से जब जोड़ते हैं अपन, है ना। जब भी चैप्टर पढ़ेंगे वह ये है, देखो ये GSV है, कितना? 15.70 लाख करोड़। कितना सुंदर बनाया है ना सरकार ने अपने लिए। अब अपने से प्रश्न पूछेगा भाई, इसमें फसल कितना है, इसमें पशु कितना है, इसमें विद्युत का कितना है, इसमें खनन का कितना है, इसमें निर्माण का कितना है, इसमें विनिर्माण का कितना है। अभी RS में आता है प्रश्न, देखना उसमें ये दिख दिया 4 लाइनें, निर्माण विनिर्माण ज्यादा से कम का लिखो, ऐसे आया। ये गोड़ है जो है ना। अब देखो कृषि कितनी है? 26-52। कितनी है? उद्योग कितना है? 27-16। और सेवा कितनी है? आपने ज्यादा दिमाग कोई ना, अभी प्रथम अवस्था में है अपन, शिशु अवस्था में है अपन। कौन सी अवस्था में? तो अपन क्या करा? 45 27 और कृषि का क्या करे? 26। अब अपन से पूछा बताओ राजस्थान की GDP GSVA में सबसे ज्यादा योगदान किसका है भाइयों? सेवा का। अगर सेवा सेक्टर चाहे तो देश को राजा बाबू बढ़ा सकता है, किसान नहीं बढ़ा सकता बेचारा। किसान के पास तो उत्पादन है, हरियाली है, वो इतना ही कर सकता है कि आपको गेहूं खाने के लिए कमा के दे सकता है रात दिन एक करके, है ना। उसकी जितनी ईमानदारी है ना, उतनी अगर ये वाला सेक्टर ईमानदारी बरत ले तो हमारा देश गजब आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ईमानदारी किसकी है? इस सेक्टर के लोगों की है। ये सबसे ईमानदार सेक्टर है। कौन सा? एग्रीकल्चर सेक्टर। ये इनसे झूठ बोल बोल के तो कितनी सरकारें बढ़ गई, कितनी सरकारें इनसे झूठ बोल के बढ़ जाती है। यह सबसे ज्यादा वोट बैंक यहाँ है। वोट बैंक कहाँ है? यहाँ है। लेकिन पैसा कहाँ है? यहाँ है। ये लोग इन लोगों को तुलनात्मक रूप से कमजोर समझते हैं। किनको? और है भी सही, रियलिटी है। ये उद्योग सेक्टर है, ये कम लोग हैं लेकिन इनके पास बहुत माल है। पर ये जो सेक्टर है सर्विस सेक्टर, ये गजब का सेक्टर है। हालांकि ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है और ये भी आवश्यक है। पर हम जिस बात को कर रहे हैं वो सुशासन वाली बात है। वहां सबसे ज्यादा आवश्यक किसका शासन है? सेवा सेक्टर का। क्योंकि तुम नौकरी लगोगे कल से, नौकरी लगने के बाद तुम कहाँ जाओगे? कोई SI बन जाएगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई पुलिस बन जाएगा, कोई चतुर श्रेणी बनेगा। अब अपनी ईमानदारी से अगर तुम जॉब करोगे तो तुम जीवन को स्टेबिलिटी से जियोगे। पर आप चाहोगे नहीं मेरे पास तो गाड़ी भी हो, तो फिर ईमानदारी से तो नहीं है यार। 3 साल पहले पटवारी बना कोई आदमी, 4 साल पहले RS बना कोई आदमी और बहुत तगड़ी सी गाड़ियां ले आया। कहां से ले आया? कहां से उड़ रहा है वो? कोई मंत्री बना है, 1 साल बाद तो वो संपत्ति दिखाता अलग है, फिर जो होती है वो मनमान ब्लास्ट हो जाता है जरा से
आवश्यक दिनों में। ये कहां से हो रहा है? ये गुड गवर्नेंस में दबा है। क्या है? अब हम इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं रखते, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पर हम थोड़ी बहुत समझ जरूर है। तो देखिए आगे बात करते हैं अपन इसमें, हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात ये रही, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक लिखो। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक 1999 2000। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक 1999 2000। देखो प्यारे बच्चों, इस सूचकांक में हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं? 154। कुल कितनी वस्तुएं हैं? 154 लिख लो। इसमें कुल वस्तुएं कितनी है? 154। कुल कितनी वस्तुएं हैं? 154। 154 बोले तो 154। 154। ये सब चीजें काम की है, लेकिन अभी नहीं है। देखो ये ग्राफ है ना? सब तरह से समझाया सरकार ने, पर आपको इतना पता हो गया ना कि राजस्थान में कोई तो मूल्य सूचकांक भी होता है, हो गया याद? और उस सूचकांक का वर्ष कौन सा है और उसमें कितनी वस्तुएं हैं? 154 वस्तुएं हैं। और ये फिर अलग अलग सूचकांक हम सीखेंगे। ये राजकोष का प्रबंधन होता है। राजकोष प्रबंधन अभी नहीं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ये गाटा वाटा सब पढ़ेंगे। अभी हमारा जो चैप्टर है उस पर चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी सरकार का बजट है और इसमें हमारी सरकार सबसे ज्यादा रुपया जो है कहाँ खर्च करती है वो बता रहा है। क्या बता रहा है? देखो ये 11 चीजें हैं। इसकी वार परिवर्तित आय व्यय परिव्यय मददवार आवंटन, ठीक है? कृषि के लिए कितना खर्चा किया है, ग्रामीण के लिए कितना किया है, ये सिंचाई में इतना, ऊर्जा में इतना। देखो इसमें सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा होगा? क्या किसका आंकड़ा मिल रहा है सबसे ज्यादा? तो ये मिल रहा होगा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर मिल रहा है ना। सबसे ज्यादा जो खर्च होता है गवर्नमेंट का वो कहाँ होता है? सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर होता है। और उसके बाद फिर मिल रहा होगा ऊर्जा का। देखो मिल रहा होगा। प्रश्न भी यही है पेपर का कि सरकार का सर्वाधिक व्यय किस सेक्टर पे है? लिखो सरकार का सर्वाधिक व्यय सरकार का सर्वाधिक व्यय क्या आएगा बच्चों? सामाजिक आएगा सबसे पहले, सामाजिक सेवाएं। सेकंड पे लाओगे क्या? ऊर्जा। ये लो परसेंट से समझ लो। ये ग्रीन वाला देखो कितना, ये लो ओहो कितना 54 पॉइंट ले जा रहा है। और ये लो ऊर्जा का देख लो, ये इस तरह का चिन्ह, ये लो 14 पॉइंट। अब किसी में और में है क्या 14? नहीं है। तो सेकंड पे कौन है? ऊर्जा है। और सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? सामाजिक है। समझ गए पॉइंट को? परसेंट डायरेक्ट आता है पेपर में, कोई चेंज नहीं होता इसमें। ये बैंक का आपने प्राइवेट सरकारी सब तरह की एक नई स्टाइल की बैंक चाली है, उनको नाम का है पेमेंट बैंक। क्या नाम है? पेमेंट बैंक। देखो ग्रामीण बैंक भी है हमारे यहाँ, निजी बैंक भी है हमारे यहाँ, सार्वजनिक बैंक भी है हमारे यहाँ, और लघु वित्त बैंक भी है, विदेशी बैंक भी है, और कौन सी बैंक है? पेमेंट बैंक भी है। अब आप समझ सकते हो, बातें नहीं करेंगे भाइयों, बातें नहीं करें, कतई बातें नहीं करें। बातें करने से क्या है? मन हल्का हो जाता है, पर अभी नहीं करें। अभी क्या है, देखो अपन जिस काम को कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दो। ऐसी क्लास हमारी रेगुलर 8, 10, 12 होगी, और आपको जब क्लास बार-बार आप लोगे ना तो आपको एक दिन ऐसा आएगा तो आप ब्लास्ट करोगे एग्जाम में। और ये ब्लास्ट आप यही कर सकते हो, ये जयपुर कोटा से भी नहीं होगा, ये ब्लास्ट यहीं से होगा, ये वहां जाके होगा, वहां रिजल्ट वहां से ही आएगा।
जयपुर से आएगा। आपका RSMSS भी रिजल्ट पड़ेगा और आपका ब्लास्ट रोल नंबर जैसे आप कंप्यूटर में डालोगे और उसमें लिखा आएगा मैच और जिसी दिन हो जाएगा क्या ब्लास्ट। बस यही ब्लास्ट है, ठीक है। जनधन योजना का नाम सुना है क्या? काहे के लिए होती है? खाता खोलते हैं काहे में? बैंक में ही खोलेंगे खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो बेटाओ, बुनियादी संरचना, मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा और मकान। बुनियादी मतलब क्या क्या बुनियादी चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ग्रामीण मार्ग चाहिए, परिवहन चाहिए, भविष्य के लिए सुरक्षित अवसंरचना चाहिए, विकास को गति देने वाली परियोजना चाहिए और सार्वजनिक निजी भागीदारी चाहिए। आर्थिक विकास के लिए ये हमारा आधारभूत ढांचा होता है और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आपसे पेपर में बिल्कुल सरल प्रश्न कि निम्न में से आधारभूत ढांचे के बारे में कौन कौन सी बातें होती है, तो आप कर सकते हैं सड़क, ऊर्जा, है ना, स्वास्थ्य, इन सब की व्यवस्थाएं होना और शिक्षा की व्यवस्था होना क्या होता है? आधारभूत ढांचा होता है। इन्हीं से ही हमारा जो है आगे का जीवन सफल होता है। तो इस तरह का रहता है ये हम पढ़ चुके हैं। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता, इसकी हमने ट्रिक बताई थी आपको। क्या बताई थी? 235 ये बताई थी। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता की क्या बताई थी हमने आपको? ये बताई थी कि 235 लिखना है, फिर 3 को गुणा करना है और यहाँ पर 2 लिखना है। कितना हो जाएगा? 26 325 हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं थर्मल की बात कल हो गई क्या हमारी? लिखो थर्मल पावर क्षमता, उसमें लिखो 78 30 मेगावाट। राज्य सरकार की परियोजनाओं से जो राज्य की ऊर्जा का प्रमुख थर्मल पावर है, क्या ये लाइन लिखाई थी कल मैंने? कल हमारा ऊर्जा का चैप्टर था, उसमें ये लाइन लिखाई थी क्या? थर्मल पावर ही तो लिखाई थी ना। सबसे ज्यादा कौन सी ऊर्जा है? तापीय। तापीय को क्या बोलते हैं? थर्मल, है ना। हाँ ठीक, चलो ये देखो, यहां से वो जो आंकड़े बच गए थे अपने कल, वो इसमें मिलेंगे। जैसलमेर और बाड़मेर, इनमें जो है पवन ऊर्जा की क्या है? दोहन किया जाता है। दिसंबर 2024 तक पवन ऊर्जा है 4414 लिख दो। दिसंबर 2000, ये उसमें भी लिखना ऊर्जा वाला चैप्टर में जाके, है ना, यहां से। दिसंबर 2024 तक जो है अपने यहाँ पर जो है क्या आएगी भाइयों? 4414। क्या आएगी? 4414। पवन वाला हो गया। अब आओ 4414 लिख दो। ये देखो, ये यहां देखो, तापीय सबसे ऊपर आ रहा है, जल सेकंड पे आ रहा है और गैस थर्ड पे आ रहा है। फिर यहां देखो, तापीय सबसे ऊपर आ रहा है, जल सेकंड पे आ रहा है और परमाणु नीचे आ रहा है। गैस यहाँ पर कोई है नहीं, केंद्र का लिखा ही नहीं है उत्पादन। एनटीपीसी का कैसे छोड़ा पता नहीं। फिर देखो, पवन, बायोमास, सौर ऊर्जा और तापीय, ये काम का है अपने। ये RSMML, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा। देखो भाइयों, सौर ऊर्जा कितना आ रहा है? 5482 और ये पवन कितना आ रहा है? 4414 और टोटल योग ये आ रहा है 1 2 3 का। तापीय इसमें भी है, तापीय। ये काम का नहीं है, बस मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ कि पवन ऊर्जा से ज्यादा सौर ऊर्जा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। अरे पवन ऊर्जा से ज्यादा कौन सी ऊर्जा का उत्पादन है? सौर ऊर्जा का। और सौर ऊर्जा से ज्यादा कौन सी का है? तापीय का है। तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे बना सकते हैं, तापीय
तापीय के बाद में सौर, सौर के बाद में पवन। बढ़ा सकते हैं, ये लो। तापीय का कितना लिख देंगे? 2 3 5 6 2, यही था ना? तो ऐसे ठीक है, बाकी हम बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्रम लिख लो, तापीय, सौर, पवन। ये भी याद नहीं है तो ताश का पत्ता याद कर लीजिए। ताश तापीय, स सौर और प से पवन। ये है हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम। इसके बारे में अभी हम कुछ देख नहीं रहे। कृषि कनेक्शन वगैरह किसानों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? ये 300 यूनिट वाली बात यहाँ है ना। ये लिख लो डेट, पीएम सूर्यघर योजना की डेट लिख लो, 13 फरवरी 2024। पीएम सूर्यघर योजना 13 फरवरी 2024। पीएम सूर्यघर योजना कितना यूनिट है? 300 यूनिट मुफ्त। आवेदन अगर आपको करना है तो इस साइड पे जाकर डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन अगर करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, आप भी घर पे ये लगवा सकते हैं, सरकार आपको सब्सिडी देगी। ये देखो 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा पैनल लगाया जाएगा। ये प्रश्न इस बार आया था आरएस के पेपर, एजीटी आया था, ये सारी लाइनें आ गई थी, है ना। कोई कहीं से नहीं आता, प्रश्न यहीं से आता है। ये लो, इसमें और भी क्या है, 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। उसमें ऐसा गलत कर रखा था प्रश्न में। 3 किलोवाट या इससे अधिक अनुदान प्रदान किया जाता है, ये काम का है। और राजस्थान सरकार ने 5 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया। ये राजस्थान सरकार का लक्ष्य है, वो 1 करोड़ भारत का है, ठीक है। तो लिख लो, पीएम सूर्यघर में राजस्थान का लक्ष्य ए 5 लाख। राजस्थान का लक्ष्य कितना है? 5 लाख का है। 1000 प्रति माह किसानों को, यानी कि 1 साल में कितने रुपए? 12,000 रुपए की क्या दी जाती है? छूट। ये लिख लो, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना। प्यारे बच्चों, एक भी शब्द नहीं छोड़ता जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत काम के शब्द है, नौकरी लगाने वाले शब्द है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना, प्रति माह 1000, अधिकतम 12,000। प्रति माह कितने हजार? अधिकतम कितने? 12,000 कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो है ये योजना चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ये भी लिख लो, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। तुम्हारे घरों पे आता होगा ना, छूट आती होगी ना बिल में। हाँ, तो कितने यूनिट की आती है छूट? 100 यूनिट की। अब बढ़ा दिया पर उसको ये कर दिया बजट 2025-26 में। कौन से बजट में? यहाँ ये भी लिख रहा है कि 200 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग करता है तो भी उसको छूट मिलेगी 100 यूनिट की, है ना। वो तो मिलनी है उसको, ठीक है। ये है मामला। ये दोनों योजनाएं एक किसान के लिए थी, एक आप लोगों के लिए है, दोनों आपकी क्लियर हो जाती है। अगला यहाँ आता है हमारा ये प्रसारण वाला सिस्टम है। ये लो, ये राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादन दिखा रहा है। देखो मेरे भाइयों, यहाँ पर आपके सामने दिसंबर 2024 तक का लिया गया है। 5209 कहेगा ये सौर ऊर्जा पीएम कुसुम योजना, है ना। और ये नीला चिन्ह किसका है? ये तो पवन का है, और ये कहेगा है सौर का है। ये यार थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आ रहा। पवन सौर पीएम कुसुम योजना सहित, ठीक है। इसको और थोड़ा समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
ये यहाँ पर एक नीति और दिखाई दे रही है, नवीकरण ऊर्जा पार्क नीति। लिखो नवीकरण ऊर्जा पार्क नीति, नवीकरण ऊर्जा पार्क नीति। कौन सी नीति? नवीकरण ऊर्जा पार्क नीति। ये बड़लावाड़े का देख लिया था ना कल अपन ने, 2245 मेगावाट देख लिया था। बड़लावाड़े का कितना मेगावाट देखा था? 2245। ये इसमें फेज होते हैं, पर ये फेज की जरूरत नहीं है अपने को। 4 चरण चल रहे हैं यहाँ पर। कितने चरण चल रहे हैं? तो इसमें जो सबसे बड़ा चरण चला था वो तीसरा चला था। कौन सा चला था? तीसरा वाला। बाकी अभी इतनी जरूरत है नहीं, बड़ला याद रखना। एक फलौदी वाला भी देखा था कल अपन ने, फलौदी पोखरण, और ये मेगावाट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक देखा था अपन ने, फतेहगढ़ देखा था, फतेहगढ़ जैसलमेर देखा था क्या? हाँ, एक नोक देखा था अपन ने, नोक कल की क्लास में देखा था नोक। और एक अपन ने देखा था पुगल, नहीं देखा अपन ने, पुगल नहीं देखा। ये पुगल को ऐड करना उसमें, पुगल सोलर पार्क। ये भी बढ़ा कि बढ़ा से 5 यूनिट ज्यादा जा रहा है भाई। 5 का वो तो 2200 ही है, ये तो 2450 है, तो ये तो उससे ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये अभी चालू हो रहा है। एक ये बोडाना जैसलमेर में, तो एक पुगल लिख लो और एक बोडाना लिख लो, ठीक है? ये 2 और जोड़ देना उसमें, है ना? पुगल में 2250 मेगावाट और बोडाना में 2000 मेगावाट, ठीक है? 3 तो 4 तो मैंने लिखा है, रखे 2 और जोड़ दे। अब आ जाओ आगे। हो गया, ये हो गया बोडाना और पुगल। बोडाना कहाँ है? जैसलमेर में। पुगल कहाँ है? बीकानेर में। चलो अब आ जाओ, ये पवन ऊर्जा का आ रहा है मामला। ये दिसंबर तक उत्पादन हो रहा है 5209। यहाँ पर था हाइब्रिड मॉडल, रिन्यूएबल एनर्जी। बायोमास का तो 14 संयंत्र है अपने, लिखो बायोमास के संयंत्र 14। बायोमास के संयंत्र कितने हैं अपने पास? 14। बायोमास के संयंत्र कितने हैं? 14। और उनसे उत्पादन भी बहुत कम है। कितना मेगावाट है? 28। उत्पादन लिख लो 28 मेगावाट। यार रुको, 8 बायोमास का कार्य प्रगति पर चल रहा है। बायोमास ये नीति लिख लो आप, तो है ना? ये बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023। तारीख भी लिखना है इसकी, 29 सितंबर 2023। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति। हमारी कोचिंग आपके लिए चहुमुखी प्रयास कर रही है। आप माहौल को बेकार नहीं करें और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें। आप लोगों के जल्दी 2-3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो मैटर है वो एकदम वैसे वैसे खा के उगल रहा है। अगर आप लोग सोचते हैं कि नहीं हम 6-7 साल तैयारी करें फिर करेंगे, फिर भी आपकी कंडीशन वही रहेगी। इसलिए आप अभी 3 महीने में ब्लास्ट कर दीजिए। सबसे बढ़िया बात ये है। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति कब का है? 2023। ये स्वच्छता नीति की बात हम कर चुके हैं। लक्ष्य क्या है स्वच्छता का? 2030। लिखो स्वच्छता लक्ष्य 2030, यानी कि 2030 को लक्ष्य बढ़ाया गया है। किसको लक्ष्य बढ़ाया गया है? 2030 को। ये वही बात वापस एक बार फिर से यहाँ है, इसके बारे में हम देख लेंगे, पर अभी जिस बात को देख रहे हैं वो ये है, सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा जो है वो अलग बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने लंबे हैं? तो चलो एक दूसरा लिख लो, सड़कों की लंबाई, कुल लंबाई, सड़कों की कुल लंबाई, ये लिख लो, सड़कों की कुल लंबाई, सड़कों की कुल लंबाई 31 मार्च 2024 आंकड़ा है। हाँ, अरे पहले तो वो डेट लिखो ना, 31 मार्च 2024। फिर लिखो था 18 एकम 18 18 दूनी 37 18 दिया 18 चौको 18 चौको 18 बजे क्या हो रहा है? देखो, ए इधर सुनो, 18
76 और 34, ये लिख लो तुम तो। 8 ऐसे करो, इसको ऐसे याद करो, 1 सबसे पहले 1, फिर 7, फिर 3, फिर 8, 8 से 2 कम 6 और 6 से 2 कम 4, ठीक है? ऐसे करो जुगाड़, 1 7 3 8 6 4, बढ़ गया डिजिट दिमाग में, ठीक है? और क्या वो धीरे धीरे बढ़ेगा जुगाड़, तो अभी देखना है सारे बोलेगा आपकी तरह, है ना? अगला चलो, अभी जुगाड़ बढ़ाएंगे, पहले लिखो नेक्स्ट। अभी देखना जब तीसरा राउंड चलेगा ना, फिर देखना आग उगलेगा, आग, हमारे छोरे छोरिया ब्लास्ट करेंगे। ये लो आज में आइयो, आप लोग कोटा के पास से जा रहे हैं ना, कौन सा वाला? दिल्ली बड़ौदा मुंबई 8 लाइन, जामनगर ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, गजब का है ना? इसके बारे में भी एक बात लिख लेते हैं। चल भाई तेरे बारे में कोई बात नहीं दिख रही है। ये लो, क्या आ गया? एकीकृत परिवहन। इसका आपको शॉर्ट नोट्स बना के भी देंगे हम, पर अभी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो हम क्या है, फास्ट नहीं बढ़ाते हैं, हमारी स्टाइल बहुत अलग है। लिखो ये क्या है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना। लिखो 10 वर्षीय, कितने वर्षीय? 10 वर्षीय। लिखो 10 वर्षीय राष्ट्रीय सड़क, राष्ट्रीय का लिख रहा है इसमें, राष्ट्रीय तो लिख रहा है, तो 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा कार्य योजना कब तैयार हुई है? कब तैयार हुई है? 26 जुलाई को कौन सा दिवस आता है? कौन सा दिवस आता है? ठीक है, तो याद रहे, ऐसे जोड़ा करो, किसी को किसी से, किसी को किसी से, तब ये पता है ब्याह किससे होगा, किसी को पता नहीं है ना, किसी का किससे भी हो सकता है, तो किसी को किससे भी जोड़ दो, क्या दिक्कत है उसमें? जान जुड़ जाए वही जोड़ दो कनेक्शन, ऐसे है। अगला पॉइंट चलो, एक छोरा को ऐसे कैसे जोड़ देंगे? ऐसे कैसे जुड़ता है, तुझे पता है पहले से? तो ब्याह होगा, एक आदमी पता हो तो हो, पर सबको तो नहीं पता है ना? कनेक्टिविटी तो बड़ी मुश्किल से आती है। तो देखो अब सुनो, 10 वर्षीय है, कितने वर्षीय है? भाइयों अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताओ सरकार के द्वारा दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चलाए गए योजनाएं कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे कि एक तो सड़क सुरक्षा सप्ताह। क्या बताओगे? सड़क सुरक्षा सप्ताह एक सरकार के द्वारा हाल ही में 26 जुलाई 2024 को एक 10 वर्षीय क्या शुरू की गई है? कार्य योजना शुरू की गई है। इसके अलावा जो है सरकार ने जो है एक प्रकोष्ठ तैयार किया है जिसको बोलते हैं सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ। समझ गए? अब ये ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना स्मार्ट कार्ड की तरह आने शुरू हो गए। कौन से लाइसेंस? और अगर कोई बच्चे की जान बचाई आपने कि कोई सड़क पर रोड पे पड़ा है तो वो जो 5,000 रुपए मिलते थे पहले, अब वो कितने हो गए हैं? 10,000 रुपए मिल गए हैं। और अगर आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो आपको क्या दिया जाएगा? 10,000। इसके अलावा जो है परिवहन, जो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम है और इसके द्वारा एक ऐप लाया गया है, उसका नाम क्या है? समाधान। तो लिखो समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल किसका है? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन वाले का है। कौन सा पोर्टल है? समाधान पोर्टल। किसका है ये? और आपको इसके अलावा कुछ है भी नहीं भाइयों। इसके अलावा जो समीक्षा है, ये पूरी समीक्षा ही लगा दी मैंने डायरेक्ट, ताकि टेंशन नहीं रहे जिंदगी में। अब लड़का सोचता है मैं कब पढ़ूं, आज ही पढ़ रही। चलो अगला देखो, रेल। आपने सुना होगा, कभी रेल देखी है क्या आपने? रेल, ट्रेन देखी? ट्रेन, हाँ। तुमने मालगाड़ी देखी है? मालगाड़ी को रेल बोलते हैं। रेल तो पटरी को बोलते हैं।
अरे भाई, जो रेलगाड़ी होती है ना और मालगाड़ी होती है, दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। मालगाड़ी में डिब्बे होते हैं, रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे को क्या कहते हैं? रेलगाड़ी के डिब्बे को बोगी कहते हैं। ट्रेन का मतलब जो होता है सवारी गाड़ी, उसके डिब्बे को क्या कहते हैं? बोगी। तो मालगाड़ी के डिब्बे को क्या कहते हैं? आपको बताना है। अब आ जाइए, ये लो, अपन जिस बिंदु पे जाना है वही चलते ही है। एक तो अपने उत्तर पश्चिम रेलवे है, लिखो NWR, उत्तर पश्चिम रेलवे। अपने राजस्थान में कौन सा रेलवे है? अरे कौन सा रेलवे है? उत्तर पश्चिम रेलवे है। कौन सा रेलवे है? हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे है। और अपने यहाँ पर जो है ना बड़ी बड़ी लाइन है, उनको क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज कहते हैं। बड़ी लाइनों को क्या कहते हैं? ब्रॉड गेज कहते हैं। बड़ी लाइन को क्या कहते हैं? अमृत स्टेशन चल रहा है। कौन सा स्टेशन? कितने स्टेशन है अमृत में? 85। लिखो, अमृत स्टेशन 85। आपने 12 को भी तो है अमृत स्टेशन, छबड़ा का भी है अमृत स्टेशन। कितने हैं? 85। अमृत स्टेशन कितने हैं? और राजस्थान में 4 चल रही है। क्या? वंदे भारत। एक बार नौकरी लगता है, इसमें जरूर बैठना। कौन सी ट्रेन है? वंदे भारत ट्रेन। और एक टिकट हमें भी दिलाना। आ जाओ। अजमेर चंडीगढ़ कहाँ जाती है? हाँ, अजमेर से कहाँ जाती है? पूर्णतया एसी है। अजमेर से चंडीगढ़ है, एसी है। अजमेर से चंडीगढ़ है, एसी। अजमेर से चंडीगढ़। देखो, जोधपुर से साबरमती, जोश में, कहीं में है? जोधपुर से साबरमती। ये देखो, उदयपुर से जयपुर, वो जारी हो। उदयपुर से जयपुर। और उदयपुर से एक ऊ आ रहे हो, ऊ जा रहे हो, ऊ आ रहे हो। उदयपुर से आगरा। कहाँ पड़ी? एक तो पड़ी एसी अजमेर से चंडीगढ़, एक पड़ी जोश में जोधपुर से साबरमती, एक पड़ी ऊ जा रही हो उदयपुर से जयपुर, और एक पड़ी ऊ आ रही हो उदयपुर से आगरा। ठीक है, ये 4 जाते। ऊ जा रही हो, ऊ आ रही हो, है कौन जा रहे हो? वंदे भारत ट्रेन उधर। ठीक है, आते हमारे हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि क्या नाम है बताओ? सूर्यमल मिश्र। गजब के कवि है, हमारे हाड़ौती की रचनाएं उन्होंने करी है। ये लो, और कस्बे कितने हैं अपने यहाँ? 256 कस्बे। कितने कस्बे हैं? मैं थोड़ी कर रहा हूँ इसको, ये लिख रहा है राजस्थान में कुल 256 शहरी कस्बे हैं। ये लिख रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो देखो कितने कस्बे हैं? 256 कस्बे हैं। बस कितने कस्बे हैं? 256 कस्बे हैं। ये लिख ही लिया था अपन ने, हर घर नल आ गया है। अब बात रिपीट आओगी, बात क्या होगी? रिपीट। ये गांव में भी आजकल नल लग रहा है। क्या लग रहे हैं भाई? नल लग रहे हैं, ट्यूबवेल लग रहे हैं, पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ये देखो, ये काम का है। बारी, अब आज का ये लास्ट टॉपिक है हमारा। आज का ये लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है बारी सहायता से चल रही योजनाएं। देखो प्यारे बच्चों, आपका विकास तेजी से अगर होता है तो कब होता है? जब आपको बाहर से क्या मिलेगी? सहायता। आज आप कोचिंग पढ़ने आए हो, पढ़ तो आप भी किताब से सकते हो। एक प्यारा बच्चा सा भी आया था, वो बोल रहा था कि सर जी के तो मैं किताब से पढ़ लूंगा। भाई हम कौन सा मना कर रहे हैं? तुम किताब से पढ़ो, तुम कॉपी से पढ़ो, तुम नोट से पढ़ो, तुम्हारे जगह जिससे पढ़ो। लेकिन अगर हमसे पढ़ना है तो हम जैसे बताए वैसे पढ़ना पड़ेगा।
तो कसर नहीं, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ो, है ना। बच्चे के विचार ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ भी सकता है, और पढ़ ही रहे बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी कर करके जो लगे। लेकिन अगर किसी चीज को कोई एक्सपर्ट बता दे तो वो चीज जो 10 घंटे में तुम पढ़ोगे वो 2 मिनट में तैयार हो सकती है। इसलिए कोचिंग पढ़ा जाता है। इसलिए थोड़ी कि मैं पढ़ सकता हूँ, तू पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं, समय का बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? बात वही है, तुम भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं वहां लेके जा रहा हूँ जहाँ डायरेक्ट ही जा रही गाड़ी, और फिर तुम उसमें से छाटोगे, फिर पढ़ोगे तो कितना टाइम लग जाएगा, समझे। इसलिए कोचिंग आवश्यक हो जाती है, समझे बात को। तो ये बातें बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, और हम सबकी भावनाओं की क्या करते हैं, कद्र करते हैं। हम किसी से ये नहीं बोल सकते कि तू हमसे पढ़। चलिए कितने नंबर लिख रहे हैं? 14। पहला प्रश्न, बाहरी सहायता से कितनी योजनाएं चल रही है? लगाओ आंसर, कितनी? 14। बाहरी सहायता से राजस्थान में कितनी चल रही है? 14। अभी आपको लिखना कुछ नहीं है, इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया जाएगा, फिर आपके काम में आएगा। देखो नाम सुन लो। राजस्थान सब में लिखा होगा, कॉमन वर्ड है। शहरी कुछ में लिखा होगा, क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन सा? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास। लिखना नहीं है, बाद में लिखेंगे। शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो यहाँ है, किसके सहयोग से चल रहा है? एडीबी। हमारे कुछ प्यारे बच्चे ये नहीं जानते कि एडीबी क्या है। एडीबी एक बैंक है जिसको बोलते हैं एशिया डेवलपमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? एशिया डेवलपमेंट बैंक। और इसकी सहायता से चल रहा है शहरी। अब क्या करें, यार देखो क्या लिखा, एशिया, क्या लिखा, सिया, शहरी, ये होता है। अगला चलते हैं, नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। शहर को क्या कहते हैं? नगर। नगर में भी एडीबी सहयोग कर रहा है। मध्य नगर, नगर में फिर एडीबी सहयोग कर रहा है। देखो राजमार्ग, क्या? राजमार्ग, इसमें भी एडीबी सहयोग कर रहा है। देखो यहाँ पर राजमार्ग, यहाँ भी निवेश, यहाँ भी निवेश, एडीबी कर रहा है। यहाँ देखो राजमार्ग, लेकिन क्या लिखा है? विकास। क्या लिखा है? और यहाँ देखो विश्व बैंक। वी से वी, शब्द वही है, शब्द में यहाँ विकास आएगा, उत्तर में विश्व बैंक आएगा, यहाँ निवेश आएगा, यहाँ एडीबी आएगा। क्या आएगा? अब देखो आजीविका सुधार परियोजना जल की है, जल जाएगा, क्या जाएगा? जल जाएगा, तो जाएगा जापान की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? जापान की। देखो आगे, मरु क्षेत्र के लिए जल, फिर जल आ गया, क्या आ गया? जल। और पर यह देखो यह लिखा पुनः। अब पुनः को मतलब क्या होता है? नवीन। पुनः का मतलब क्या होता है? नवीन। पुनः का मतलब नवीन, तो एनडीबी। क्या हो जाएगा? एनडीबी। क्या हो जाएगा? एनडीबी। अगला देखो, राजस्थान ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना। अब देखो हरित ऊर्जा, क्या? अब याद नहीं, इसमें जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो ऐसे ही याद ले, KFW। एब मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब हरियाली। तो यहाँ हरित नाम दिखता है, एब देख लो, क्या देख लो? एब। हो गया उत्तर। अगला चलो, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण की परियोजना। अब देखो वित्तीय, कर लो वित्तीय, विश्व आगे चलो, ग्रामीण जलपूर्ति लॉरोसियस निराकरण परियोजना। अब यहाँ देखो जल जाएगा, क्या आएगा? जल आते जाएगा। और अगर पुनः आ जाए तो पुनः मतलब नया, तो फिर आ जाएगा एन। क्या आ जाएगा? आगे चलो, बांध पुनर्वास एवं सुधार। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये अलग से याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जुगाड़ है। बा वा
अगला चलो, ये देखो वानिकी विविधता परियोजना AAFD, देखो 1 फॉरेस्ट होते हैं, तो वही एप आ गया। आगे चलो, जलवायु परिवर्तन परिस्थिति तंत्र सेवा योजना, जल, फिर आगे क्या, जल जा